कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए अपने घोषणा पत्र में रखा और लड़ाइयां लड़ी, और उसका लाभ बीजेपी जब 2 सीट हुआ करती थी, जब बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। यह राम मंदिर और राम की देन है। आने वाले समय में भी इसका लाभ भाजपा को मिलेगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन इसका रीजन क्या है कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगते हैं और राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं। सनातन को समाप्त करने के लिए जो है तो वो चेतावनी देने लगते हैं। इंडी गठबंधन जो इनका बनता है उनके एक एक से नमूने निकल के आने लगते हैं। तो जनता जब जान गई कि इनकी राजनीति केवल नफरत पर टिकी है, हाँ। इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मनोज जी, आपको भी राममय होना ही पड़ेगा। मैं राममय हूँ। मेरा राम उस तरह, सुन लीजिए बाबा, सुनिए। राम का विमर्श एक कबीर ने भी दिया। हाँ। कबीर ने कहा कि सब में रमै रमावे जोई ताकर नाम राम जस हुई। हाँ। तो राम तो सब जगह है, हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। लेकिन राम के बेचने वाले सो इस देश के नौजवानों किसानों को सजग रहना चाहिए। वो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया है कि नहीं? जी पूछिए इनसे सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूछिए जरा सा। मैं पूछना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका नितांत व्यक्तिगत बयान है। मैं यहाँ कड़ी निंदा भी होगी, कड़ी निंदा भी होगी, निकाल लीजिए जी। कड़ी निंदा भी कर दीजिए जेब से निकाल के। कड़ी निंदा करा। अब इनसे संजय निषाद में पूछेंगे तो ये संजय निषाद की कड़ी निंदा कर देंगे। सबको अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्र सहमति है। कहीं कोई बात अगर है, किसी ने कोई बात कही है, उसका कोई अपना आधार होगा। निंदा नहीं कर रहे हैं आपके ही डिम्पल यादव ने कहा था। निंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं निंदा हम कह रहे हैं उनका। हम यहाँ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के बयान को डिफेंड करने आए हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है तो भजन ज्यादा सुनने लगे हैं? कितने लोग हैं? ये देखिए, आप हमेशा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। लेकिन कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से बता रहे हैं कि अब भजन सुनने का उनका जो स्पीड है और वो है ज्यादा बढ़ गया। चलिए अब कुछ सवाल पूछते हैं, राजनीतिक सवाल। किसको पूछे? पूछिए, उठिए, जल्दी से पूछिए। अयोध्या में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े होटल आ रहे हैं, लेकिन आज भी स्टूडेंट यहाँ के परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर आज भी कोई बड़ी कोचिंग नहीं है। जवाब दीजिए। कोचिंग आज भी एक भी नीट जेईई यूपीएससी के लिए आज भी एक भी बड़ी कोचिंग नहीं है। कोचिंग सेंटर बड़ा, बच्चों को आज भी बाहर जाकर कोचिंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है। खुलवाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं संजय? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ही है जिसने सरकारी तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जाने के लिए लोगों की तैयारी के लिए सरकारी स्तर पर व्यवस्था की है। ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग शुरू की और उस कोचिंग से बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें पढ़ रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन में कोचिंग सेंटर है तो मुझे पता बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी अयोध्या में कोचिंग सेंटर का पता बताइए। मैंने कहा ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं सारे कमिश्नरी के लेवल पर, उत्तर प्रदेश की सरकार अभ्युदय कोचिंग के नाम से कोचिंग चला रही है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी उनको शिक्षण और प्रशिक्षण दे रहे हैं। अयोध्या का पता लेकर अगली बार आइएगा, बिल्कुल, है ना? इस बार आपको पता नहीं है। हम कथा भजन का एक भजन और है भाई, एक बार राममय है अभी अयोध्या। आप लोग लड़ते रहिए। मान जी, आपके मिजाज से उल्टा तो नहीं था ये मामला? अगर आपके मिजाज से भी कुछ अच्छा आप भी सुना दीजिए, कुछ मीठा। अब तो खुश शुभ घड़ी आ रही है, कब तक लड़िएगा? अब तो लड़ने का टाइम खत्म हुआ। नहीं, हम लड़ते नहीं, हमने कुछ अच्छा सुनाइए। फिर काका भक्ति में एकदम माहौल है। मैंने काका से कहा, काका हनुमान जी के प्यारे हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन जिस पार्टी से मतलब रखते हैं वो शुद्ध रूप से सनातन विरोधी है। इनके अंदर थोड़ा सा। आप बीजेपी के लिए उनकी कोचिंग कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी के लिए कोचिंग नहीं कर रहे हैं, एकदम पब्लिक के बीच में निवेदन। जनता की आवाज है भाई, थोड़ी नहीं पूछ रहा हूँ। आपने जितना सवाल पूछा सभी जनता ने सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन पूछा। एक मेरा मित्र, मेरा भाई ने पूछा कि कोचिंग सेंटर यहाँ और खुलवा दो। भाई स्वाभाविक है, विकास डेवलपमेंट इतने तेजी से हो रहा है, अभी तक इन्होंने तो ध्यान दिया नहीं। अभी तक इनको बस बाउंड्री वाल, ये मजार, ये हज हाउस, ये ऐसा, ये वैसा, ये चलता था। आज कम से कम शुरुआत तो हुआ, हज हाउस से लोग निकले तो अयोध्या तो आ तो रहे। विषय ये है, तो हम लोग तो हनुमान जी का अनन्य भक्त है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारोह आप। तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में है और यहाँ के कोतवाल भी हैं। मैं एक शब्द बताना चाहूंगा, इन्होंने लाशों की बात किया,
तमाम गोलियों की बात किया, लेकिन हनुमान जी ऐसे कोतवाल हैं। आपको एक घटना बता दूं, अयोध्या रेलवे स्टेशन जहां पे टाइम बम सेट था और हनुमान जी के सेना के रूप में हनुमान जी स्वतः आके जब वो टिक 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 की आवाज आ रही थी तो हनुमान जी पहुंचते थे, ऐसे ऐसे करके तार उन्होंने काट दिया। जब वहां से ट्रेन गुजर गई, जब फिर पुनः बंदरों की झुंड देखा तो वहां लोग पहुंचा तो कहा अरे इतनी भयंकर बम। तो आप देखिए राम जन्मभूमि पर इन्होंने उस आतंकवादियों को छोड़ दिया। काका ने यहाँ जो आतंकवादी पकड़े गए थे सहयोगी में, उस आतंकवादी तो मर गए लेकिन कुछ आतंकवादी को काका ने छोड़ दिया। वो सारे के सारे 17 ग्रेनेड फेंके थे। विषय ये है कि अयोध्या बदल चुकी है। अब मैं निवेदन करता हूँ काका से, खूब आइए रामधुन के साथ, जय जय सिया राम के साथ हम जो अभी इस शुभ घड़ी पर आप क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा। तो मैं बहुत खुश हूँ, इतने लोग संत लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और मैं इस्कॉन मंदिर से आया हूँ। तो ये शुभ घड़ी आनंद लेने के लिए है, तर्क वितर्क के लिए नहीं है। तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं है, जितने तर्क करेंगे आप फंस जाएंगे। और जब धर्म का विकास होता है तभी अर्थ आता है। देखिए यहाँ पे इतने धर्म की नगरी बस रही है, चारों ओर इतना डेवलपमेंट हो रहा है। बिना धर्म के अर्थ नहीं मिल सकता है। अगर बिना धर्म के अर्थ मिलता है तो वो व्यक्ति का विनाश बनता है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बीजेपी गवर्नमेंट को, और आज की जो गवर्नमेंट इतनी अच्छी कार्य कर रही है। धर्म से ही अर्थ, और जब अर्थ आता है तो क्या होता है, उस अर्थ से लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती है। तब व्यक्ति क्या होता है, आनंद की खोज कर पाता है। बिना धर्म के अगर हम अर्थ प्राप्त करेंगे वो हमारे मृत्यु के लिए, विनाश के लिए कार्य होगा। इसीलिए हम भगवान श्री राम का, अयोध्या धाम का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रश्न सपा से है कि अखिलेश यादव जी कहते थे कि 1 सालों में मंदिर बन जाना चाहिए, तो इतने सालों से जब थे तो अब क्यों नहीं मंदिर बना? क्यों नहीं बना? अब देखिए, अब जो साथी पढ़ा लिखा नहीं, मंदिर चूंकि विवादित था, जब मंदिर ये बन रहा है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और निर्णय पे बन रहा। जब सपा की सरकार थी साथी तो निर्णय नहीं आया था। और एक बात, अब बाबा के बात का जवाब है। बाबा ने बहुत चौपाई, लेकिन ठीक से इन्होंने रामायण भी नहीं पढ़ा। रामायण में एक चौपाई और है बाबा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म धन तीन कह हुई हैं बेगीनाश। आप भय के मारे सच नहीं बोल रहे। मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि आपको भी बीजेपी निकाल देगी। अभी यहीं के किसान इसी सरयू में खड़े थे कि उनके जमीन का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिला। अभी कहो यादव बंधु लोग हैं, उन लोगों ने कई बार इनसे खुद गुहार लगाए हैं, मुझे पता है, लेकिन ये बेचारे न्याय नहीं करा पा रहे हैं। ये चूंकि सरकार के इस समय गुलामगिरी कर रहे हैं। अगर ये संतगिरी करते तो इनका मैं बहुत सम्मान करता, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये गुलामगिरी कर रहे हैं। जवाब दीजिए राज। इतनी दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में ये संभव है कि साधुओं को समाजवादी पार्टी ऐसी सोचती है? क्या कह दिया? इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कहा है, देख लो भाई, मैं आपने कहा था कि मधुर बोलिए। देखिए ये मधुर बोलने का परिणाम स्वरूप है, इन्होंने सीधे डस लिया। देखिए इन्होंने नहीं, देख लीजिए आप, ये आपने कहा मधुर बोलने के लिए। ये निवेदन करता हूँ, जो मेरे भाई ने हमारे संत जी का अपमान किया और उस वाणी को वापस लें, मैं अनुग्रह करता हूँ। क्योंकि प्रभु श्री राम ने उसी रामायण में कहा है कि प्रभु जाको दारण दुख देई, बाकी मत पहले ही हर। तो भैयाओं की मति का हरण हो चुका है। दूसरी बात अंजना जी, थोड़ा सा आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है? वही पढ़े लिखे हम अंगूठा टेक हैं, आज साधु हैं, मठ में रहते हैं, कोई बात नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। विषय थोड़ा सा गंभीर है। अब हम लोगों ने तैयारी किया, कहा कि पता है, मथुरा की, और यादव वंश से आते हैं। अगर वाकई में यादव हैं, अगर इनके अंदर यादव का खून है, तो मैं कहता हूँ बीजेपी ने यहाँ हाईजैक कर लिया। आप तत्काल जाइए कृष्ण जी की जन्मभूमि, वहां मत्था टेकिए और कहिए कि यहाँ का मंदिर का मैं निर्माण करूंगा। क्या दिक्कत है? मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल है। मैंने एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूं कि बाबा सब पढ़ ले रहे, संविधान नहीं पढ़े। आपको मैं बता दूं कि जो देश के आज भी यहाँ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, हाँ। वो बीजेपी के निर्णय से नहीं बन रहा, इस माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा। और न्यायालय अगर कोई निर्णय करता है तो किसी को कोई एतराज थोड़ी है। सब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ आए हैं, एक बार कुछ सवाल। मैं एमपी मिश्रा हूँ, फार्मा कंपनी में काम करता हूँ मैम। मेरा अयोध्या में, हाँ अयोध्या में आया हूँ। मेरा समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बोलते हैं कि मंदिर की जगह कंपनी बना दी जाए और कुछ अलग अलग चीजें, अस्पताल बना दिया जाए,
आपने कभी क्या क्वेश्चन किया कि मस्जिद के जगह क्या होना चाहिए? कभी क्वेश्चन आया? मनोज जी सबके फेवरेट है, लेकिन मनोज जी मैं ये भी इसकी एक वजह मानती हूँ कि शायद आप तमाम ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सब सवाल आपके लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हिम्मत चाहिए होता है, वरना ऐसे बड़े प्रवक्ता जो टीवी पे चमकने आते हैं जनता का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इससे बहुत अच्छी बात है मनोज जी की कम से कम आप यहाँ पर आए हैं और आप सबके सवालों का सामना कर रहे हैं। जी जय श्री राम। पहले तो भजन नहीं, पहले दो लाइन कड़वा शब्द ये जो इन लोगों के जबान से ऐसी बातें निकल जाती है किसी के प्रति, चाहे साधु संत या हमारे भगवान राम कुछ ही हुए, तो जीव जो है, जीव ऐसी बावरी चीज होती है, खट्टा मीठा तीता कुछ भी खाने को सोचती रहती है। तो उसमें दो शब्द कहना है, जिहवा ऐसी बावरी, जिहवा ऐसी बावरी, कह गई शरद पतार और अपने कह भीतर गई जूता खाए कपार। तो ऐसी कोई शब्द कोई ना निकालिए। अब दूसरा 4 लाइन बस। धन्य धन्य या भारत धरा, धन्य धन्य या भारत धरा, और धन्य धन्य हमारे योगी मोदी के संस्कार। जो हमारे मोदी ने इंटरनेशनल वाल्मीकि एयरपोर्ट दिया, तो हमारे मोदी योगी जी ने कर दिया अयोध्या धाम। इस घोर कलयुग में चल रहा, देखिए हो गया रामलला का, ऐतिहासिक रामलला का मंदिर का निर्माण। यह है हिंदुस्तान की पहचान। सब मिलकर बोलिए जय जय सिया राम। देखिए राम आस्था का विषय है, लड़ने का विषय नहीं। हमारे गीत कुंड में कि उदय प्रताप दादा ने कहा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। राम लड़ने का विषय नहीं है, सेलिब्रेट करने का विषय है। जय हिंद जय भारत। नुसरत जी, पूरा देश राममय है, आपको लगता है कि ऑपोजिशन सेल्फ गोल कर रहा है? अगर वो जानबूझकर आज शिवपाल यादव कह रहे फिजूल खर्ची की बात उठा रहे, इस तरह के बयान रोज क्यों देना? और ऐसा लगता है कि सुबह सुबह प्लानिंग होके आता है, कोई ना कोई एक नेता इनको और फायदा उठाने के लिए एक मौका दे देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई विपक्ष इसमें कोई नहीं। न्यायपालिका का आदेश है, विपक्ष खुश है, लेकिन उसका श्रेय पूरा भाजपा लेना चाहती है। उसको रोकना चाहते हैं। विपक्ष कह रहे हैं जनता को गुमराह मत करो, जनता को भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके इसका लाभ उठाना चाहती है। और विपक्ष चाहता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखो, ये विपक्ष चाहता है। अलग रखा जाए, बिल्कुल। या फिजूल खर्ची कहना धर्म को अलग करना है या धर्म का अपमान करना है? ये अपमान कैसा हुआ? काहे? बहुत से गरीब को आप पहना दीजिए, कपड़ा दे दीजिए। आज आपने दिया है क्या? इन्होंने दिया क्या? 1 रुपया सरकार ने दिया है क्या? ये राम भक्तों के सहयोग से राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, शर्म नहीं है क्या इनको? नहीं, कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है क्या? इसमें सरकार के 1 रुपया लग रहा है क्या? सरकार ने तो 1 रुपया दिया नहीं, तो एक कैसे कादर फिजूल खर्ची है? इन्होंने दिया क्या? जवाब दीजिए। नहीं, हमने नहीं दिया। किसने नहीं दिया? हम लोगों के टैक्स का पैसा है कि नहीं है? ये खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बनना है इनको तकलीफ हो रहा है, फिजूल खर्ची है। नहीं, बस अड्डा बनना है, फिजूल खर्ची है। एयरपोर्ट बनना है, फिजूल खर्ची है। ये गलत काम हो रहा है, बताओ। एयरपोर्ट क्या अब और क्या हो रहा है? ठीक है, आपने किया। तो क्या आप ये जान लीजिए, यहाँ पर आने के लिए मैं 2 घंटे से निकला हुआ हूँ और 2 घंटे बाद यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। क्योंकि योगी जी आए थे, क्योंकि योगी जी आए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री आए थे। आपकी बात करते हैं, आपके भी अखिलेश सुद्दीन आते थे तो ये स्थिति होती थी। हम लोग जेल में चले जाते थे, हम लोग जेल में होते थे। चलेंगे आज आप लोग आम आदमी की जगह चल रहे हैं, ये बतलाइए। आम आदमी की जगह चल रहे हैं, आम आदमी बन के चलिए। आप जनता के नेता, जनता के बीच में चलिए। आप कैसे चल रहे हैं? कम से कम यहाँ आप आ तो गए। हम लोग की स्थिति ये होती थी कि हम लोग नजरबंद होते थे, जेल में होते थे। आप यहाँ आ गए, योगी की सरकार है। अरे नजरबंद कौन नहीं होता। बहुत सौभाग्य रहा कि आज आपके कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था, मेरे सर पे, और मेरे नाक पे भी टांके लगे हुए हैं, और 4 लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज है बांसी कोतवाली सिद्धार्थनगर में, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 24 तारीख की घटना। आज मैं सहारा हॉस्पिटल से मैं चेकअप करवा के आ रहा हूँ। मैम, अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैम, ये होना चाहिए संजय जी को, ये इंश्योर करना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ सपा वाले से, जो आज चाचा बोल रहे हैं जो ये फिजूल खर्ची हो रही है, सोना के जो मंदिर में सोने की दरवाजा लगी है, तो सैपई में जो आप सलमान खान, शाहरुख खान को बुला के वहाँ पे नचवाते थे, उसमें खर्चा नहीं होती थी?
फिजूल खर्ची नहीं। सैफई महोत्सव घूम फिर के रोज वहीं आते हैं लोग, पूछते सैफई में हो सकता था डांस, यहाँ पे क्या दिक्कत है? जो एक साथी ने बुनियादी सवाल पूछा, जो सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अब उसको यही तो बात है कि राम से कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम भ्रष्टाचार है उसको कैसे ढक देना है, इसी पर तो काम हो रहा है। और वो भक्त है नौजवान बेचारा, वो अगर ये सवाल पूछता कि उसको रोजगार कब मिलेगा, सर बेरोजगारी पे तो आप बात ही मत करिए सर। पहले की 100 वैकेंसी आती थी तो 98% यादव लोग भर्ती हो जाते थे। लिस्ट बनाते थे सिपाल चच्चा, लिस्ट बनाते थे सिपाल चच्चा। 10 लाख रुपए रहता था बीडीओ के लिए, 15 लाख रुपए रहता था पीसीएस बनने के लिए। किस नौकरी को आपने बिना पैसे के दिया है? जाति विशेष के नाम पे 28% ओबीसी का कोटा होता है और 27.9% लोग आप यादव लोग खुद हड़प जाते हैं, अपनी पार्टी के चमचों को आप लोग देते हैं। ये सवाल है, आरोप। मैम जैसे राम लिखे हैं इतना, चलिए जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ अभी मन का नहीं हुआ, अब शांत रहिए। और भक्त से सवाल ले लिया जाए, मैं सबका जवाब दे दूंगा। और वो मोदी योगी जी से ज्यादा इनकी स्वीकारता नहीं होगी। योगी जी नहीं बता पाए कि कहाँ यादववाद हुआ, देश के सदन में बोले उत्तर प्रदेश के, और जवाब मांगने पर आज तक नहीं दे पाए। तो सरकार पोषित सवाल साथी मत करिए। अभी आज उत्तर प्रदेश 2021 में दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, पता है आपको? आपको पता है? 69,000 शिक्षक भर्ती में पता है? 68,500 का पता है आपको? कुछ भी नहीं पता है आपको? जी मैम, जैसे मनोज जी ने बोला था कि अयोध्या में न स्कूल है, न यूनिवर्सिटी है, न मेडिकल कॉलेज है। अभी सपा के समय में तो कुछ नहीं था। फिलहाल के समय मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में बन चुकी है, एयरपोर्ट भी बन चुकी है और रेलवे स्टेशन भी इतनी अच्छी हो चुकी है। ये सब उनके राज में क्यों नहीं था? वो लोग प्रायश्चित क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, 22 जनवरी हिंदुओं का सनातनियों के लिए स्वर्णिम दिन है। मेरा सवाल है अपोजिशन से कि भारतीयों का स्वर्णिम दिन क्या है? आप बताइए कब आने वाला है? इसके बाद उसका जवाब मैं दूंगा, आप नहीं बताएंगे तो। भारतीयों का स्वर्णिम दिन 22 जनवरी के बाद कब आने वाला है? आप बताइए कब आने वाला? मैं बता रहा हूँ, जब मोदी जी 400 पार आएंगे और पीओके लेके आ जाएंगे, वो स्वर्णिम दिन होगा भारतीयों के लिए, वही स्वर्णिम दिन होगा। मोदी जी क्या क्या आगे करेंगे सब पता है, गिनती कर देंगे भैया। चलिए जल्दी से आप बोलिए आगे। अच्छा अभी हमारे भाई काका भक्त में गिनती कर देंगे भैया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सवाल है, एक तो मिला पूरी भीड़ में। चले पूछिए कि आप वर्तमान में युवाओं के लिए क्या किए, खासकर यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए? जवाब दीजिए। बार बार ये सवाल आ रहा है कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी के नाम पर, कोचिंग सेंटर के नाम पर क्या खोला आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही युवकों के प्रशिक्षण के लिए तो काम किया ही किया, आप सबके लिए पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। इसके पहले की सरकार जिस तरह से नौकरी बांटती थी, अब नहीं बांटती। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार ने 6 लाख नौकरी को बना के दिया है। मुझको लगता है कि दोनों की सरकार की तुलना के आधार पर ही बताइए कि किसने बेहतर दिया है। भेदभाव से मुक्त दिया है, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर दिया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। 5 आयोगों के अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी की सरकार में बर्खास्त किया गया कोर्ट के निर्णय के आधार पर। हमने जितने भी निर्णय किए, जितनी भी नौकरियां दी, भेदभाव से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, एक भी नौकरी के लिए अगला प्रश्न और जनता के प्रतिनिधि नहीं लगा सकते हैं। राम मंदिर भजन इसमें जनता हो जाए। वो कह रहे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाने के लिए आप लोग यहाँ अयोध्या नगरी राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को और बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि मूलभूत मुद्दे की जब बात होती है ना, देश के अगर 80 करोड़ लोग रात में भरपेट भोजन करने के बाद सोते हैं तो निश्चित रूप से ये इनको दिखाई नहीं देता होगा। अगर हर घर तक पानी पहुंचाने की बात होती है और देश के अंदर अगर हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है तो ये इनको दिखाई नहीं देता होगा। आज हर कुटिया में अगर बिजली पहुंच गई है तो ये समाजवादी पार्टी को नहीं दिखाई देता होगा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होकर हर, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो दंगे से सुरक्षित है, ये इन्हें स्वीकार नहीं होता होगा। क्यों?
क्योंकि इनका सारा का सारा विकास सैफई में होकर रह जाता है। और इसीलिए ये परिवारवादी दल जब सबका विकास होता है तभी इनको खराब लगता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी आम आदमी की बात करता है, जब वो कुंभ में जाता है तो सफाई कर्मचारी के पैर धोता है, वो उसकी चिंता करता है, लेकिन ये इनको नहीं दिखता। जब वो अयोध्या आता है तो उस महिला की भी बात करता है, ये इनको नहीं दिखता। जब वो दिवाली पर अपना अवसर छोड़कर, अपना पर्व छोड़कर जाकर सेना के बीच में खड़ा होता है तो इनको नहीं दिखाई देता। सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होता है तो मजदूर के साथ भोजन करता है, यह नहीं दिखाई देता। यही देश की राजनीति का परिवर्तन है। हाँ। जिसमें देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी आम व्यक्ति की चिंता करता हुआ उनके लिए विकास की योजनाएं बनाता हुआ दिखाई देता है। कई बार ऐसा लगा पिछले अगर 2 दशकों की हम राजनीति को देखें, 30 अक्टूबर 1990 बड़ा दिन रहा, 6 दिसंबर 1992 बड़ा दिन रहा, लेकिन उसके बाद भी जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो कई बार साधु संत भी बीजेपी से नाराजगी दिखाते थे। नहीं, अब सुनिए, सवाल कहाँ खत्म कहाँ हुआ है, लेकिन अब जब से प्राण प्रतिष्ठा की बात आ गई है, ऐसा लगता है कि सभी साधु संत पॉलिटिकली इंक्लाइन हो गए हैं, सब बीजेपी के चुनाव प्रचार में लगता है शामिल हो गए हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आप ये बताइए, मेरा सवाल है आपसे भी और इन लोगों से भी, आज मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ, क्या राम की बात करना, राम जन्मभूमि की बात करना, क्या इस सांस्कृतिक बात की बात करना, क्या अयोध्या डेवलपमेंट हो, अयोध्या विकास हो, अयोध्या में भी हाईवे बने, रोडे बने, अयोध्या की रेलवे स्टेशन अच्छे हो जाए, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, एयरपोर्ट अच्छी मिल जाए, क्या इस सुंदर जो बढ़िया आपको राम की पैरी दिख रही है, चाहे अयोध्या रेलवे स्टेशन से लेते हुए, हरि की पौड़ी से लेकर राम की पैरी से लेते हुए, हनुमानगढ़ी गेट से लेते हुए शहादतगंज का मामला हो, क्या ये बात करना राजनीतिक हो गया? हम इन्होंने कह दिया कि बाबा को कुछ आता जाता कुछ नहीं, जो काका कह दे वही भाई, जो वही सही, ना खाता ना भाई, जो काका कहे वही सही, मतलब कोई मतलब ही नहीं। मैं अंगूठा टेक कहीं क्या मतलब, इन्होंने ही पैदा कर दिया। नहीं, विषय ये है, मेरा विषय इतने है, आपने कह दिया क्या साधु संत, इसलिए कि साधु संतों ने लाठियां खाई। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 84 कोसी का प्रकरण इन्होंने क्यों रोका? कभी किसी ने रोका क्या? 2 महीने जेल में रखा, 9 मुकदमे दिए, क्यों दिया? ये पीड़ा है, इसलिए मैं बोलता हूँ। SC एक्ट तक दर्ज करा दिया, शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में इसको डूब के मर जाना चाहिए। आप बात करते हो नहीं तो ये पीड़ा है। अगर मैं ये कह दूं, नहीं मैं ये कहूं तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। अगर अपनी पीड़ा को कहूं, कष्ट को कहूं तो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। यही जब अभी कुछ साहब कह रहे थे, मैं आया रास्ते में रोक लिया, मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, ये तो कम से कम यहाँ आ गए। अखिलेशुद्दीन आते थे ना तो जेल में हम लोग रहते थे, नजरबंद रहते थे, निकल नहीं पाते थे, 151 में चालान करके ये लोग अंदर कर देते थे। ये परिवर्तन है, इसलिए चले ठीक है। भाजपा के शासन में नहीं साधु संत गए, इसलिए मान जी खड़े हुए हैं, गए हैं, इनको प्रदेश 2 ही का मुकदमा लगा है, क्या ये 2 ही दिखते हैं? चलिए इसी के साथ इस गर्मा गर्म बहस का अंत अब